तो अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो पाई के टर्म्स में हमको आंसर निकालना है, जबकि यहाँ पर हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन दिया हुआ है और इस दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब सेम रेडियाई है 1 सेंटीमीटर का, और जो यहाँ पर हाइट है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो ये हाइट है वो भी इसके रेडियस के बराबर है। तो पाई के टर्म्स में हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि ऐसा स्पेस जो एक जो सॉलिड है वो कवर करता है, उसके अंदर जितना जगह होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो कितना हवा घेर सकता है, या कोई भी जो कंटेंट है वो कितना आ सकता है उसके अंदर, तो उसको हम उसका वॉल्यूम बोल देते हैं। तो ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, इस दोनों का जो वॉल्यूम है इसको हम लिख के और फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ हमको करना है कि जो यहाँ पे फॉर कोन जो रेडियस है आर ये 1 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है हाइट h ये भी 1 सेंटीमीटर है। और इसी तरीके से अगर हम हेमिस्फेयर के लिए देखें तो हेमिस्फेयर में सिर्फ रेडियस होता है, तो फॉर हेमिस्फेयर जो रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब हमें यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो इस सॉलिड के अंदर दो फिगर हैं, एक है कोन और एक हेमिस्फेयर, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसमें हम ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पाई आर स्क्वायर है ये दोनों में आ सकता है, तो इसीलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बच जाएगा 1/3h, और प्लस इसमें से पाई आर क्यूब है, तो अगर स्क्वायर बाहर जाएगा तो एक आर यहाँ पर बच जाएगा, मतलब इस नंबर के साथ में 2/3 और एक आर यहाँ पर बच गया। अब अगर हम आर की जगह पे और एच की जगह पे 1 पुट करें तो ये हो जाएगा पाई आर हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे है 1/3 मल्टीप्लाई एच के लिए 1, और फिर प्लस 2/3, और फिर से इस रेडियस के लिए 1। अब हो जाएगा पाई और 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आएगा, और इधर इस ब्रैकेट के अंदर 1/3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 प्लस 2/3 ये सेम रहेगा, और इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3, मतलब पाई और 3/3, और अगर इसको हम कट कर दे तो 1, तो 1 को अगर पाई से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो पाई ही आएगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू पाई। और क्योंकि अब यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल लें तो इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इसीलिए पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब जो फाइनल आंसर है लास्ट में, क्योंकि फाइनल आंसर हमेशा आपको देना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट होता है, तो ये अच्छा लगता है, तो इसीलिए जो रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है इस सॉलिड का, देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.2 का, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm,
Find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. तो मतलब इसका कहने का ये है कि जो मॉडल है एक तरीके से ये पतला है, जो इसका जैसे ये कह रहा है कि आउटर और जो इनर डायमेंशन है तो ये सेम है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि जो ये मॉडल है ये पतला ही है और इस सिलेंडर के ऊपर दो कोन है इस मॉडल के अंदर। तो जिसमें ये कह रहा है जो सिलेंडर है इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और जो कोन है इसका हाइट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और इधर से भी अगर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल हाइट होगी सिलेंडर की वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे जो टोटल है ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब हमको ये पता करना है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वो कितना हो सकता है। तो बारी बारी से सबसे पहले हमें डायमेंशन लिखना है, तो हम डायमेंशन लिख लेते हैं कि कोन के लिए जो कोन यहाँ पर दिया गया है 4 कोन, तो इसकी जो हाइट है ये कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर है और जो इसका डायमीटर है तो इस दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है, तो इसीलिए इसके लिए जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, जो कि होता है 1.5 सेंटीमीटर। तो इस दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इस सिलेंडर के लिए देखें तो 4 सिलेंडर जो डायमेंशन होगा रेडियस सेम होगा 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। और जो इसका हाइट है इसमें से, क्योंकि जो कोन का हाइट है ये है 2, तो इसीलिए यहाँ पर हम 12 में से जो 2 है वो माइनस कर देंगे, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो ये हो जाएगा 12 - 4 विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हाइट। तो रेडियस और हाइट इसका भी हो गया और रेडियस हाइट इसका भी हो गया। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर जो ये हाइट है इसको हम एक कैपिटल लेटर से ले लेते हैं, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। तो अब ये जो हाइट है सिलेंडर के लिए वो कैपिटल H है। तो अब पता करते हैं इस मॉडल का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, तो इसके अंदर यहाँ पर 2 फिगर है, 2 कोन है और एक सिलेंडर है, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे ये हो जाएगा πr²H, कैपिटल H, क्योंकि सिलेंडर के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल H ले रखा है, और फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा 1/3 πr²H। और क्योंकि यहाँ पर 2 कोन है हमारे पास में, तो इसीलिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे फॉर्मूले को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा πr²H और ये हो जाएगा 2/3 πr²H, और इसमें से अगर हम πr² अगर कॉमन लेंगे तो इधर से आ जाएगा कैपिटल H प्लस 2/3 और πr² ये पूरा बाहर चले गया, तो इधर इसके पास बच जाएगा H। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई की जगह पे 22/7, और जो r है तो यहाँ पे 3/2 है, तो इसीलिए 3/2 2 बार, क्योंकि r² है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है कैपिटल H सिलेंडर का, तो सिलेंडर का यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर और प्लस 2/3 और जो स्मॉल h यहाँ पर दे रखा है ये है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर इसको हम कट करें तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 11 × 2 = 22, तो ये हो गया 99/14, क्योंकि 7 × 2 = 14 डिनोमिनेटर के अंदर है, और इधर हमें अभी एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4/3, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो 8 × 3 = 24, और 24 के अंदर हम अगर 4 और ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 28/3। तो अभी इसको अगर हम चाहें तो कट कर सकते हैं, 14 × 1 = 14 और 14 × 2 = 28, और 3 से अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 33। तो 33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 66। तो 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम है।
तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है इस मॉडल का, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो यहाँ पे हमें इसके लिए एक फिगर दे रखा है 12.15 में, और यहाँ पे इसके अंदर गुलाब जामुन रखा हुआ है। तो गुलाब जामुन इस तरीके का है कि एक है सिलेंडर और उसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर है। तो यहाँ पे तो हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितना सिरप ये रख सकता है। अगर जो 30% जो वॉल्यूम है इसका, उसके अंदर शुगर सिरप कंटेन है, तो हमें इसको पता करने के लिए इसका जो वॉल्यूम है निकालना पड़ेगा। और इसका वॉल्यूम जो मतलब ये एक गुलाब जामुन है और ऐसा ही करके 45 गुलाब जामुन हमारे पास में है, और इस सभी 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप आएगा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमको पता करना है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें एक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मतलब एक जो गुलाब जामुन है उसको निकाल के और 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम टोटल वॉल्यूम इस गुलाब जामुन का देख सके कि कितना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं यहाँ पर। अच्छा, और उससे भी पहले जो यहाँ पे जो डायमेंशन इसका दे रखा है वो किस तरीके से है कि यहाँ पे कह रहा है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब एक गुलाब जामुन है जिसका एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेरिकल एंड है विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो मतलब जो लेंथ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो इसका लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर का, और जो इसका डायामीटर जो दिया हुआ है, जो इसका डायामीटर है ये दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो मतलब जो इसका रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। और अगर ये 1.4 सेंटीमीटर होगा तो इधर से ये भी 1.4 होगा और ये भी 1.4 होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। तो 1.4 इधर से इतना जो होगा ये 1.4 होगा, जो हमें हटाना पड़ेगा इसके हाइट के लिए, सिलेंडर के हाइट के लिए 1.4 इधर से हटाना पड़ेगा, और इसमें से भी जो 1.4 है ये हटाना पड़ेगा। तो जब ये हम हटा लेंगे तो हमें जो हाइट है सिलेंडर का वो मिल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो डायमेंशन हमको यहाँ पर दिए गए हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हेमिस्फेयर के लिए, फॉर हेमिस्फेयर, तो क्योंकि यहाँ पर इसका ये पूरा ही डायमीटर दिया हुआ था 2.8 सेंटीमीटर, तो अगर हम यहाँ से रेडियस निकालें तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर है, अब सिलेंडर के लिए अगर डायमेंशन देखें तो फॉर सिलेंडर जो यहाँ पे रेडियस है ये कॉमन हो जाएगा, ये 1.4 सेंटीमीटर इसके लिए भी होगा, लेकिन ये जो हाइट है इसमें से हमें 1.4 दोनों तरफ से हटाना पड़ेगा ताकि इसकी एक्चुअल हाइट आ पाए। तो 5 सेंटीमीटर अगर टोटल लेंथ है गुलाब जामुन का, तो इसमें से अगर 1.4 दोनों तरफ से हटाएंगे, मतलब 2.8 ये टोटल हो गया। तो 5 में से अगर 2.8 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, तो ये इसका हाइट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हाइट निकल गया, रेडियस निकल गया, और इधर भी हेमिस्फेयर का डायमेंशन हमको पता चल गया। तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 फिगर है, एक है सिलेंडर और एक हेमिस्फेयर है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को। तो अब यहाँ पर अगर हम इस सब के लिए फॉर्मूला लिखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा पाई r² h, और यहाँ पे क्योंकि 2 है, मतलब जो हेमिस्फेयर है वो 2 एंड पे 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 2/3 और पाई r³
तो अब यहाँ पे इसको अगर इसके लिए अगर हम यहाँ पर कॉमन लें, जैसे पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर इसके अंदर भी है, तो अगर हम पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाहर और यहाँ पे बच जाएगा h और इस दूसरे तरफ बच जाएगा 4/3 जो नंबर है वो सेम रहेगा और पाई आर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो पाई आर स्क्वायर बाहर है तो एक r यहाँ पर बच जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना, तो ये आ जाएगा 22/7 और जो रेडियस है इसका ये है 1.4, तो 1.4 और 1.4 क्योंकि r स्क्वायर है और जो हाइट है यहाँ पर ये हाइट है सिलेंडर का 2.2 और इसमें अगर हम प्लस करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई जो इसका रेडियस है ये है 1.4। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 2 14 और 2 5 10। तो यहाँ पर भी हम एक पॉइंट हटा सकते हैं और नीचे आ जाएगा 10, तो इधर अगर हम 5 करें तो ये जाएगा 5 और 7। तो अब जो नंबर बच गया हमारे पास में ये है 22 × 7 और अपॉन में 5 5 25 और इधर इस डेसिमल के अंदर ये बचेगा 2.2 और 14 4 56। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6.6 और इसको 5.6 के साथ में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.2 और नीचे है इसके 3। तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और ये नंबर कोई कट नहीं रहा इसीलिए इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा ऊपर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 154 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद में और ये है 25 और मल्टीप्लाई 122 और अपॉन में 30। यहाँ पर ये जो आंसर आया है ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, मतलब यहाँ पर जैसे हमने वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हमने जो लिया था तो इसका आंसर आ गया इतना। अभी इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 45 गुलाब जामुन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा और उसका 30% अगर निकालेंगे तब हमारा शुगर सिरप आएगा। तो इसको भी हम कैलकुलेशन करते हैं इसका। यहाँ पे ये 1 जो है 1 गुलाब जामुन का है तो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है 45 में। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो इसके लिए हो जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ पे जो 30% इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 45 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन का हमने यहाँ पे निकाला था तो 45 के लिए हमें 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 मल्टीप्लाई जो भी ये सारा वैल्यू है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 154/25 और मल्टीप्लाई 122/30। तो इसमें से अगर हम इसको कट करें तो 30 से 30 यहाँ पर ये कट हो जाएगा और 5 से करें तो ये 5 9 और 5 5 25 ये कट हो गया। अब नीचे यहाँ पर ऊपर सिर्फ मल्टीप्लाई है तो हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे 5 से डिवाइड देके, और क्योंकि यहाँ पर 2 0 तो 2 नंबर के पहले हम डेसिमल लगा लेंगे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 154 को हम सेम रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर 122 को 9 से, तो ये आ जाएगा 18 और फिर 1 फिर 9 2 18 और 1 19 और फिर 9 1 9 और 1, तो ये हो जाएगा 10 और अपॉन में अब डेसिमल के अंदर यहाँ पर है हमारे पास में 5 और फिर है 100। तो 154 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1098 से तो ये आ जाएगा 16169,092 और इसके नीचे है 5 मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम इसको भी जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है 5 से इसको डिवाइड देना है। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड दोगे 169,092 को तो ये आ जाएगा 33818.4 और यहाँ पर है 2 0 डेसिमल के अंदर।
तो अगर 2 0 है तो 2 नंबर के पहले, ये 1 है, 2 नंबर के पहले अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते हैं 338 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था अप्रॉक्सीमेट जो शुगर सिरप है, जो उसने क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पर उसने कहा है कि अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो पता करो। तो यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट जो शुगर सिरप है गुलाब जामुन के अंदर वो है 338.184, जिसको 0.184, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिर्फ 338। तो देयरफॉर वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड शुगर सिरप in 45 गुलाब जामुन is approximately 338 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।